check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Pray with the boy on Batmobile. Okay, hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Pray. So guys, आज फिनाले है. आज मेरा लास्ट एपिसोड है मेंटल हेल्थ का. एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने इतने सारे एपिसोड करे और इतना सुनने को मिला अच्छी चीज और इतनी समझने को मिली ना कि अब हाँ, एक पॉइंट होता है जहाँ पे मुझे लगता है कि अब उस चीज को एक अच्छा एंड देना चाहिए. तो यस, आई एम जस्ट एंडिंग दिस. ऐसा नहीं है कि मैं मेंटल हेल्थ पूरा छोड़ दूंगा. बीच में आई विल बी टेकिंग मेंटल हेल्थ कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट जो मुझे लगता है कि मुझे पूछने चाहिए हर बार, हर सेलिब्रिटी से या हर ऐसे शख्स से जो इंस्पायर कर रहा है अपनी लाइफ में, हर किसी को. ओके, सो गाइस, मेरा मिशन, मेरा आपको याद ही होगा भाई, शो का ये जो सीजन है वो एंड हो रहा है. ये नहीं कि मेरा मिशन कम हो जाएगा. मेरा मिशन 1 लाख है, वो याद रखना. और प्लीज पुश करते रहना, मेरे जितना मेरे एपिसोड है और मुझे भी ऐसे पुश करते रहना. सो गाइस, मिशन के साथ साथ मकसद भी होता है कि यहाँ पे जो मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मेरा मकसद यही है कि वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस सुन रही है, मुझे देख रही है, वो कुछ लाइफ में इंस्पायर हो जाए और कुछ अच्छा करना स्टार्ट हो जाए, है ना. तो गाइस, आज मेरे साथ कौन है? आज मेरे साथ ऐसी पर्सनालिटी हैं, सेलिब्रिटी हैं, यू नो, जो काफी सालों से टेलीविजन पे धूम धड़ाका कर रही हैं. धूम धड़ाका इसलिए क्योंकि आपको पता है वो कौन है, आप देख पा रहे हैं उनको. हर नेम इज अंशा सैयद. मुझे वैसे उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी उनके फैन है ना, वो तो उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो इनको इतना फॉलो करते हैं कि वो तो मतलब मेरे को भी शायद नहीं लगता कि ऐसे मैंने क्रेजी फैन कहीं देखे होंगे. बट बहुत किस्मत वाले होते हैं जो ऐसे ऐसे फैंस मिलते हैं. एंड आई थिंक वो ब्लेसिंग्स हैं ऊपर वाले की. All I have to say. So guys, please welcome Ansha Sayed. Hi Ansha. कैसे हैं आप? Hi Pulkit. All good. How are you? I'm good. And guys, Ansha, as you all know, CID में भी थी. And मेरे को बताने की जरूरत है, आपको पता तो है. तो Ansha, like, कैसा चल रहा है? How is everything? कैसा है? Everything is good. Post COVID has become pre-COVID now. So I hope लोग सब अपना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं अभी भी, और एंजॉय कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. बिल्कुल रिलेटेड है जी. बिल्कुल. तो अंशा, मेरे को आप अलाउ कीजिए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ यहाँ पे. जी बोलिए. ओके. अंशा, मेरा आपसे पहला सवाल है, कैसे थे इन 2 साल पूरे? हाउ वाज योर मेंटल हेल्थ? ये 2 साल आपके कैसे गए? ये पैंडेमिक 2 साल कैसा गया? पैंडेमिक वाज वेरी चैलेंजिंग एक्चुअली. 2 साल तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग थे हम सबके लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए. आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन इज द वर्ड आई यूज फॉर दीज 2 years, 2 years, yeah. So this is transformation, and we still come home and we wash our hands, all of us, I'm sure. Bhale we are not in the COVID zone right now, we are mask free. India is such a highly populated country, जो हमको लगा कभी भी मास्क फ्री पता ही नहीं कब होगी, जब वैक्सीनेशन कब आएगा. 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था, मार्च शुरू होते ही. So we still wash our hands, and to provide vaccines, तो तब वैक्सीन का कुछ मतलब they were working on the vaccine जब हम लोग in March 2020 when we were all struggling. Imagine we are vaccinated, 2 साल बीत गए. और अभी एक खास बात ये है कि अभी हम लोग हाथ धोते हैं आने के बाद, कितने भी हम लोग लेट बैक क्यों ना हो. फर्स्ट थिंग इज आई वॉश माई हैंड्स. आई एम श्योर एवरीबडी दैट. सेकंड, वी ऑल वेयर मास्क व्हेन वी आर मास्क फ्री. आई वेयर अ मास्क. मी टू. तो जब बोलो कंपल्सरी है मास्क, पीपल डोंट वेयर इट. व्हेन यू सी मास्क फ्री हो जाओ तो पीपल गेट स्कैर्ड, दे वेयर इट. सो क्रेजी. आई वेयर as an actor, I'm always covered, and I feel very protected. I feel it's a part of my costume. Actually, वो एक अंदर से वो अटैच हो चुका है हमारी लाइफ से. कभी I can't go out without having a mask in my purse and one on my face. If I lose one, I have another one.
So तो ये ऐसा आदत हो गई है एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज द वर्ड फॉर दिस. ये जो भी हुआ इसके पीछे भी कुछ मकसद होगा, हम सबको ब्रेक देना होगा नेचर को. तो आई थिंक वी आर थ्रू इट. अभी रिसेंटली कल परसों है ना, जैसे सब बोल दिया जैसे गवर्नमेंट ने कि मास्क उतार दो. भाई साहब मैं आज बाहर गया हुआ था, मुझे इतना अजीब लग रहा था कि किसी की मेरे को मास्क मैं पहना हुआ था, जिसने नहीं पहना हुआ था मुझे मन कर रहा था कि मैं उसको टोक दूं. है ना, एक होता है कि मतलब व्हेन आर यू वेयरिंग मास्क. फिर मन में फिर एक ख्याल आया, अरे नहीं यार, आई कांट डू दैट बिकॉज गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसको हटा दिया हमारी लाइफ से कि अब नहीं चाहिए कि कोई नहीं. I feel used to it now and I feel very nice about the mask. I have all different types of masks and I feel very nice. It looks very nice with that. And इसका एडवांटेज भी ये है कि हम जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में मुझे एडवांटेज है. अब मुंबई वालों को पता नहीं है, होना भी मुंबई वालों को चाहिए. जो डस्ट है और जो जितना भी जो पोल्यूशन है उससे आपको प्रोटेक्शन मिलती रहती है मास्क से. मेरे को लगता है बहुत. मेरे को तो खैर, हमको तो खैर मास्क की आदत पड़ चुकी है. कोविड जब नहीं था, कोविड से पहले भी हम दिल्ली वाले मास्क पहन ही रहे थे बिकॉज हमारे यहाँ पे पोल्यूशन इतना ज्यादा. पोल्यूशन करेक्ट. हमारे तो पोल्यूशन ही ज्यादा होता है तो इस वजह से. तो चलो लेट्स सी, ये भी सही चीज हो गई है कि अब मास्क हट गए. बट अगेन प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कुछ भी नहीं पता कि सामने वाले बंदे को क्या है क्या नहीं, तो अपना ध्यान तो रखना पड़ेगा उसके लिए. करेक्ट. ओके सो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे है, ये थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगा. आई होप आप थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखना प्लीज. ये में थोड़ा इमोशनल है. मैंने आपकी पिक्स देखी थी कुछ लता दीदी के साथ एंड जब आपको पता लगा दैट शी इज नो मोर, हाउ वाज योर लाइक फीलिंग उस टाइम पे? क्या था लाइक एक होता है ना किसको सडन वो अटैचमेंट बहुत बुरा होता है और वो ऐसे जब धक्का लगता है वो आपको, लाइक हाउ वाज दैट? वो मेंटली आप कैसे उसको कर पाए? पता नहीं, मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती इस बारे में. अगर मैं बोलूं आई लॉस्ट अ फैमिली मेंबर एंड आई लॉस्ट समबडी हु आई वाज वेरी क्लोज टू, बिकॉज़ दैट इज अ नेशंस लॉस. ओके, ऑफ कोर्स लता दीदी का की खुद इतनी बड़ी फैमिली है, इतने लोग उनको प्यार करते हैं, इतने सिंगर्स उनसे प्यार करते हैं, इतने एक्टर्स उनसे प्यार करते हैं. मतलब मैं क्या ही बोलूं. आप एक आई एम जस्ट an actor of a TV show and so I don't know, I can't put it in words what I felt. I don't know because you don't know how, because आपको वो इमोशन ही समझ नहीं आता कि हम उसे कैसे डिफाइन कर पाए कि वो actually. तो मैं क्या बोलूं इसके बारे में, या मैं कुछ बड़ी बात बोलूं या छोटी बात बोलूं, या मैं I have no clue. It's just that I was shooting somewhere in Bhopal that day, when that previous night when we lost her on the 6th. Yeah. I'm shooting on the 5th in Bhopal and I was coming back, and on that day only, 5th evening night, I had a flight from Bhopal. Yeah. And I came to know that through some internet Google and that through my somebody who was traveling with me, she told me ki Lata Didi is put on ventilator. I said what? And my taqdeer, my destiny, that I came back on the same night where I was not supposed to fly back to Bombay, supposed to come back on the 6th. I flew back on the 5th night I came back, and morning when I wake up and I get this news. Imagine if I would not have been in Bombay on the 6th, अगर मैं नहीं होती और मुझे 6th को वहां से, मतलब मैं जहाँ पे भी होती, जहाँ पे भी शूट करी थी, I would have gone cuckoo. I would have gone cuckoo because I wouldn't have been able to see her or last glimpse of her. And so I was like, मैं हूँ तो मुझे जाना है बस. मुझे एक ही था उस टाइम पे, मुझे किसी की नहीं पड़ी थी, मुझे किसी से नहीं बोलना था, मुझे बस दीदी के घर जाना था. एक बार बस मुझे दीदी के घर जाना, एक बार देखना था. लास्ट टाइम एक बार देखना था. हाँ, I just wore my clothes and I just wanted to go. I just left the house. I didn't know how will I go. I've written it on Insta. How will I enter? I had no clue. CID team, most of them were shooting. Most of them were outdoors, and some of them were shooting in Bombay. I had a meeting for
meeting. I said, dude, I'm not coming for this meeting. I'm not doing this meeting. I can't do this meeting. I have to do this. And then when I, of course they agreed and all, and that was a nation's moon. They were mourning. Everyone was mourning. So all the meetings were canned. I canned mine and they agreed, of course, because it was a black day for Indian cinema and of course for the entire world. And then of course, I didn't know what came into me. I have no idea. So I can't actually put it in word what Lata Didi meant to me. I could only say she was my oldest friend who I used to chat with regularly. Yeah. She used to send me pictures. She used to send pictures to everybody from the CID team. स्क्रीन से क्लिक करके भेजती थी. उनके पिक्चर्स अब हमको कोई नहीं भेजता. Imagine your phone doesn't ring. There is no WhatsApp message from Lata Didi. Can you imagine? Yeah. One person is gone and there is no message. And you बहुत have the chats. And you don't. I don't read chat history. So you have the chats. So can you imagine she's written Ansha, I love you. Can you imagine? And I will never see that name on my WhatsApp again. ये मुझे ऐसा फील हो रहा है. उनकी फैमिली को तो क्या ही फील हो रहा होगा. Exactly. और इतनी मिलनसार पर्सन और इतनी ज्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन. जितना मैंने उनका पढ़ा है, मैंने उनको देखा नहीं है ना. मैंने ज्यादा उनको मतलब मिला तो खैर मैं क्या ही मिलूंगा, बट मतलब जितना मैंने उनको मैंने पढ़ा है. हाँ, मैंने बहुत मैं क्या ही बोलूं उनके बारे में. तो I can't put it in words that how did I feel. तो चलो, let's hope वो जहाँ भी हैं वो खुश रहें, जहाँ पे वो सुन रही हैं. क्या कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन मेरा आपसे, एक एक्टर की लाइफ में मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप दो लाइफ जीते हैं, एक सेट पे, एक अपनी पर्सनल लाइफ. तो आप इन दोनों कैसे आप इन दो चीजों से वो निकलते हैं. आपको अंशा बनना है, अंशा से चाहे CID पूर्वी बनना है ना. तो आप इन दोनों में कैसे बैलेंस करते थे. बिकॉज ऐसे कहीं भी मैंने बहुत जगह ऐसे पढ़ा भी है कि ज्यादा कैरेक्टर में घुस जाते हैं लोग, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, PTSD जैसे हम बोलते हैं, उसमें घुस जाते हैं. वो उनको फिर वो चीज पकड़ जाती है. तो हाउ यू स्विच इन रियल वर्सेस रियलिटी. So, mental health for an actor is the most important. Not only switching between the characters, not only that, not only becoming Ansha and Purvi and Ansha. इसलिए जरूरी होता है हमारी इंडस्ट्री में, because there are a lot of days when you are working. There are a lot of days when you're not working. When you're super busy, then you have to take care of your mental health. That आपका जो फेम आपके दिमाग में ना चढ़ जाए. बैक एंड फोर्थ अंशा पूर्वी अंशा बनने से ज्यादा या कोई भी कैरेक्टर आप करने से ज्यादा, आई थिंक मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इंडस्ट्री इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस. You are busy and then you are not busy. You are in demand and then you go less in demand. Your films go hit, your films go flop. Yeah. You understand? So सबसे ज्यादा आई थिंक एक्टर में इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वी एक्चुअली मेक मनी आउट ऑफ आवर इमोशंस. Yeah. And you people are more sensitive also. We are very sensitive. We are very emotional also. Yeah. Because we make money of emotions. When we emote, that is how we become popular. Correct? This is the only profession in the world where you emote. Yeah. You become Purvi, where you become any other character, where you become Shalini, where you become any Meenakshi or anything, you become that character. So you, first of all, mental health isliye zaruri hai because actors, when fame comes to you, yeah, it should not go here.
your air should not go here that okay, I am something. Because when the fall happens, which happens in everyone's life, so this gets affected. You know? So you should take it like a pinch of salt. कि आप ठीक है, okay, जो भी है, I am fine with it. और बहुत अनप्रेडिक्टेबल जॉब है, तो आपको स्ट्रेस तो बहुत होता है यहाँ पे. बहुत ज्यादा. कभी कभी इतना काम होता है, पूछो मत. कभी कभी काम नहीं होता है, जैसे कोविड में नहीं था एक्टर्स के पास, तो भाई पूछो मत. तो उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हुई होंगी एज अ एक्टर, बिकॉज आप खाली हैं, आपके पास कोई साधन नहीं है हाउ टू अर्न. यस, टोटली. सो यू शुड बी, तुम हमारे मतलब अगर आपको लंबा चलना है, इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी फ्रेटर्निटी में आप काम करें, योर मेंटल हेल्थ, योर हमारी इंडस्ट्री में योर फेस एंड योर फिजिकल अपीयरेंस. एब्सोल्युटली. इफ यू टेक these three things, you will go places. ये मुझे किसी ने बोला है तो मैं आपको बोल रही हूँ, you know, कि अंशा, just take care of your mental health and face. Yes, that's it. And keep working, keep giving your efforts. And so mental health, मुझे लगता है कि सिर्फ because your job is fluctuating, it does not only affect you. It can affect even if your fame, your I am something, you know, that also comes to you ना, तो हिल जाता है थोड़ा. वो एक्चुअली मेरे ख्याल से इसलिए भी आ जाता है क्योंकि आपने इतना ज्यादा, नॉट आपने, एज एन एक्टर है, किसी ने स्ट्रगल किया होता है और वो मिल जाता है. कहीं को बहुत जल्दी मिल जाता है, कहीं को बहुत लेट मिलता है. ना मिले, जो हाँ, भी हो. ये भी एक पॉइंट है. ये बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है. मिल जाएगा. It should always be मिल जाएगा. A lot of people come to the industry to work. Every day I see so many young girls and boys, you know, coming and working and but वही है कि थोड़ा सा संभाल के अपने आप को, दिमाग को ठीक रखो. Don't become suicidal. Even, for example, exactly. Even we checked on Instagram, is for example, this starving. अपने आप को इतना ज्यादा वो श्रिंक कर लेते हैं ना, बॉडी वाइज. आई डोंट नो, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस इज मस्ट फॉर दिस फील्ड, बट यू कांट लुक हैगर्ड. हाँ, वही ना. Anemic. You know, I am also on a diet. Of course, see, going on a diet is also a very big challenge, which I am on also. But I don't starve. I eat every 3 hours. There's an alarm. There is, you know, a cook who gives me food every 3 hours. You know, who packs for me. You understand? But इतना अच्छा डाइट होने के बाद भी every 15 days I have to eat a burger or a fries. हाँ. डाइट पे भी आपको मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ता है, so that every day you can't have fiber and salad. You go cuckoo in your head. फिर लाइफ में क्या हो रहा है? That is why you cheat. This gets diverted when you cheat. Your body composition changes when you cheat. Like if I have a burger, I have 2 burgers. I have a beautiful mango milkshake or any milkshake, जो भी season चल रहा है. So mental health is important in terms of diet, in terms of acting, in terms of corporate, everywhere. कितना प्रेशर है कॉर्पोरेट में, बहुत ज्यादा. People are going old. सबके बाल सफेद हो गए after 2 years of work from home. बाल सफेद हो गए, वर्क वेट पुट ऑन कर लिया, मास्क पहन लेते, वैसे ही पहचाने नहीं जाते, है ना. 2 साल बाद बाई चांस किसी से मिलते हैं हम, मतलब पैंडेमिक से पहले वो पतला था, मोटा हो गया. या तो ये सब है. तो मेंटल हेल्थ इज द फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, चाहे कोई भी इंडस्ट्री. ओके, तो अब मेरे 2 क्वेश्चन रह गए हैं. मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, अंशा अपने मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखती है? कोई टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ भी बता दो प्लीज. जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं जिम चली जाती हूँ. बेस्ट. जिम से मुझे बहुत फर्क पड़ता है, सबको फर्क पड़ता है, बिकॉज आपके फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन है. तो वो मैं कर लेती हूँ, कार्डियो कर लेती हूँ, फिर ट्रेनिंग कर लेती हूँ, और
कोशिश करती हूँ कि उस सिचुएशन के बारे में ना सोचूं ना सोचो ज्यादा। और अच्छा खाती हूँ, एज इन बहुत न्यूट्रिशियस खाना खाती हूँ मैं, जिसकी वजह से बोलते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट. Yeah, exactly. Yeah. So when you eat good nutritional food, you don't think also like a stupid person. You everybody gets stressed. Yeah, everybody, be it you, be it me, be it everyone. You know, सबके पास है स्ट्रेस, किसी के पास है नहीं है, ऐसा पॉसिबल है, सबको होता है स्ट्रेस. बहुत. तो अब उसे डील कैसे करना है? बहुत ज्यादा हो रहा है तो रो दो. हाँ, बिल्कुल. You know, just shed it out. Talk to a friend. सबसे इम्पोर्टेंट, टॉक टू अ फ्रेंड. अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको रोना नहीं आता, आप अंदर घुटते हो, घुट जाते हो, सफोकेट हो जाते हो, चोक हो जाते हो. यू नो, टॉक टू योर फ्रेंड. सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के लोग नहीं करते हैं, बात ही नहीं करते हैं. इंस्टाग्राम पे बात कर लेंगे, इंस्टाग्राम पे हैप्पी बर्थडे बोल देंगे, लेकिन सामने से फोन करके हैप्पी बर्थडे नहीं बोला भाई. वो नहीं होता, वो नहीं होता. हैप्पी बर्थडे किसी ने पोस्ट कर दिया, रीपोस्ट कर दिया, फोन नंबर है तो फोन करो ना. इंस्टाग्राम क्यों? क्या ये स्टूपिडिटी? डोंट टॉक, लैक ऑफ कम्युनिकेशन. तो मेंटल हेल्थ तो फिर अफेक्ट होगा ना, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा. You feel depressed, call a friend. If you don't have a friend, talk to your parents. If you don't have parents, God forbid, talk to your siblings, talk to your cousin, talk to your neighbor. I'm sure मुझे कि कोई बोले मेरी neighbor की मुझे problem है यार, I'm just overthinking about something. What is it? इतना तो I will talk. Communication is must. De-stressing is must. Having a nice chamomile tea. Read a book. Talk to your friend. Go for a walk. Go to the gym. Listen to good music. Tackle करने वाला is the one who wins the war. तो मैं इस प्लेटफॉर्म से एक चीज बताना चाहूंगा, जो मुझे सुन रहे, इवन अंशा को बताना चाहूंगा. एक बुक है जिसका नाम है इकिगाई, जापानीज बुक है. इकिगाई IKIGAI. इकिगाई. ये सेंचुरियंस होते हैं जापान में, यू नो, जो 100 ईयर क्रॉस कर जाते हैं. बहुत ऐसे जापानीज पीपल जो 100 ईयर क्रॉस कर जाते हैं. हाउ टू लिव देयर लाइफ हैप्पीली, ये बुक पूरी उस पर है. तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, और यहाँ पे ऑडियंस है वो, उनको भी सजेस्ट करूंगा कि उस बुक को पढ़ें. और यू नो, दैट बुक एक्चुअली opens up about your thoughts कि लाइफ का जीने का मकसद क्या है, why, क्यों जी रहे हैं, वो खुशी क्यों चाहिए. तो ऐसे उस बुक से बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई है. क्योंकि आई वाज डूइंग अ पॉडकास्ट ऑन मेंटल हेल्थ, तो मेरी फ्रेंड ने भी, यू नो, वी हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट दिस फॉर लाइक 15-20 मिनट, इसी पे था. तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा, इकिगाई बुक है, बहुत फेमस है, और वो पढ़े थे. ओके. Okay, so last question, Ansha, मेरा आपसे ये है, any message to the society? Message to the society is communicate more. Of course, use Instagram. Don't overuse Instagram. Communicate more. I know. Talk to your friends. We are in post-COVID era, and enjoy every moment. Take care of your health. Take care of your mental health. Take care of your friends and family and relationships. Important. सबसे ज़्यादा important यही है. Social media is taking everything by storm right now. So yes, we can. It is a boon if you use it correctly. Absolutely a boon. So we can. You should, limit the screen time. Daily average screen time limit करके, 1 hour is for Instagram and 1 hour is for your other activities, surfing and researching and all that. I know it is very difficult to actually mark down the hours, but then talk to your friends from your phone. आप अपना सर भी उठाए और सामने देखे. ना, वो नहीं देखते. Talk to your parents.
बिकॉज क्या हुआ है ना कोविड के वक्त से वी आर टू मच ऑन Zoom and Insta, and so I think we should lift our heads up and talk to our parents, and because they are treasures of your life. Not only parents, all of you. मतलब दो फ्रेंड्स भी बैठ के देखा चाय पी रहे कॉफी पी रहे स्टारबक्स में, but they are not और मोबाइल में मोबाइल है। हाँ बहुत ज्यादा है। पता है ऐसा रेट आया था जब टीवी इंट्रोड्यूस हुआ था। हाँ ये इंडिया में हाँ रेट टाइम मतलब चित्रहार देखने के लिए आप पड़ोस में जाते थे। पड़ोस में जाते थे। एक रेज था कि टीवी आया है, तो अब वो ऐसे मोबाइल और सोशल मीडिया का रेज है। वेरी गुड, इट इज गोइंग टू फेड आउट धीरे धीरे, इट विल लेसन अप। अभी राइट नाउ इट इज बूमिंग एक्चुअली, बट ठीक है, इट्स फाइन, वी हैव टू लिव द मोमेंट। बट थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने दोस्तों से भी बात करें, फेस टू फेस, सामने से बर्थडे विश करें। अच्छा लगेगा तो बजेगा तो। हाउ यू फेल्ट, मतलब वो ऑर्डिनरी क्वेश्चन ना होकर मतलब बहुत ही अलग क्वेश्चन जो मैंने शायद आपसे पूछे, कैसा लगा आपको? हाउ वाज इट? नहीं मुझे अच्छा लगा बहुत। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ आपके शो में आने की, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी पुलकित, कि मैं I wanted to do this before also, and very nice. I'm very happy that you're doing very very well on this podcast, and keep growing, keep working. और कोई आपके प्रोजेक्ट्स कुछ आप उसके बारे में बताना चाहें? So see, I have just shot for a web show which is on Sony Live. Okay, and I've wrapped up shooting for that, and now I'm shooting for a film that is a T-series film, which is that I'm doing, and then after this there is another web show which I will get into. So ठीक ठाक है, मतलब I'm just switching between web and film and web and films. अब जो अब यहाँ पे कई मेरे आपके फैंस हैं जो मेरे से पूछेंगे CID कब आ रहा है, उसका क्या जवाब दूं मैं? जो पीछे एक न्यूज आई थी जो मेरी जान खा देगी, जिसके लिए चल रही है, and I think it is going to come on OTT only, which seems like right now OTT is doing very well, and all kinds of actors, and a lot of opportunities have opened to different kinds of actors. So जिनका मन होता है कि यार हमको कुछ अलग करना है, कुछ रियल करना है, so OTT is always there, and it's a beautiful platform to work on right now, because सब कुछ OTT में शिफ्ट हो गया है. So I think CID will be on OTT only. इतना मैं लीक कर देती हूँ बस, इससे ज्यादा नहीं. तो चलो मुझे पता है, इसके बाद मुझे जब फोन आएगा तो मैं बताऊंगी. वो Anisha कुछ बता देंगी. Okay, Anisha, thank you so much for coming, and thank you, take care. Thank you for coming. और ये टाइम निकालने के लिए I'm thank you so much कि मेरा जो ये पूरा आधा घंटा जो मैंने खा गया हूँ मैं, literally, sorry for that, and बहुत ही amazing conversation. मैंने एज एन एक्टर ने आज आपसे कॉन्वर्सेट करा, मैंने आज से अंशा एज आपसे कॉन्वर्सेट किया है. मैं ऐसे अंशा ही रहती हूँ ज्यादा. तो मुझे वही चाहिए था कि एज अंशा मेरे सामने आए, वो बात करे. एज एन एक्टर तो हम जब सब जानते हैं. ओके, so thank you so much Anisha, thank you. thank you. Okay guys, thank you. Okay, see you soon. So guys, ये था मेरा आज का शो. आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना. और ये मेरा लास्ट एपिसोड था फॉर मेंटल हेल्थ. आई नो बहुत मिस करोगे मेरा ये कंटेंट आप. कोई बात नहीं, देखेंगे कभी ना कभी दोबारा इस टॉपिक पे आएंगे जब इसकी जरूरत होगी. बट हाँ, मेरा नेक्स्ट जो अब सीजन आएगा, सीजन 3 आएगा, इन्फ्लुएंसर फॉर लाइफ. मैं आप बता देता हूँ उसको क्या है. बट हाँ, ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में कुछ बहुत अमेजिंग कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू टेक देम. सो यस, तो आज के लिए बस इतना ही. सो गाइस, ध्यान रखना और दुआ में याद. बाय बाय.